गौ माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। मोहन भाई जाली से आ जाएंगे। कपड़ा पहुंच गया यार, कपड़ा पहुंच जाएंगे समय। हमारे सनातनी योद्धाओं को, जो कि 5 योद्धा आज पहुंचे, 2 पहले पहुंचे थे, उनकी बेल कराई थी। मथुरा से अधिवक्ताओं का पूर्ण समर्थन है। आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो आज ये जो प्रकरण हुआ है, इसमें हमारे गौ रक्षक जेल पहुंचाए गए हैं। कल से थाने से लेकर न्यायालय 27 तारीख लग गई है। 27 को भी हम 27 को हम यहीं आएंगे, हमारे दक्ष भाई और सभी सनातनियों के समर्थन में। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा कोर्ट पर मौजूद हूँ। एक प्रकरण जो सभी तक पहुंचा, सभी को मालूम है कि किस तरीके से दक्ष चौधरी प्रकरण जो है वो लगातार इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है। मामला शराब की ठेके को जबरन बंद कराने का था और उसी को लेकर गिरफ्तारी हुई दक्ष चौधरी और उनके 4 साथियों की। आज कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट में पेशी के बाद आज उनको जेल यहाँ से भेज दिया गया है। मतलब उनकी जमानत जो है वो नहीं हो पाई। इस वक्त मेरे साथ में वकील अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ रहा पूरे पेशी के दौरान, वो जानने के लिए मैं पहुंची हूँ। मेरे साथ सबसे पहले पवन है। क्या कुछ कहना है पवन? हमारे सनातनी योद्धाओं को, जो कि 5 योद्धा आज पहुंचे, 2 पहले पहुंचे थे, उनकी बेल कराई थी। आज जो 5 योद्धा हमारे आए, उनकी बेल के लिए सीजेएम कोर्ट से जज साहब नहीं थे तो दूसरी कोर्ट में बड़ी ट्रांसफर हो गए और वहां से अभी 27 तारीख उसमें लगी है और सभी सनातनी अधिवक्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। देर रात्रि तक कोर्ट चली है और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका का पूरा भरोसा है कि सनातनियों के साथ वो न्याय होगा और 27 तारीख को हमारे भाई बाहर होंगे। और मैं जितने भी भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भी सनातन के लिए लड़ रहे हैं, आप मजबूती से लड़िए। मथुरा से अधिवक्ताओं का पूर्ण समर्थन है। आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो पवन, डबल रोल में आप रहते हैं। कभी आप गौरक्षक होते हैं, कभी आप अधिवक्ता होते हैं। इस वक्त आप अधिवक्ता के रूप में यहाँ पर अपने साथियों का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं, जिनको ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो तरीका अपनाया वो गलत था। मैं पहले भी इस चीज पर आपसे बात कर चुकी हूँ, क्या कहोगे आप? नहीं, मैंने आपका जवाब तब भी दिया था कि भाई को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, मगर अगर हमारा भाई कोई फंस के आ रहा है तो हम अधिवक्ता हैं, हमारा प्रोफेशन है, हम यहाँ खड़े हैं, उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी हद तक लड़ाई लड़ेंगे। तो आप 27 तारीख है, 27 तारीख की आगे की क्या तैयारियां रहेंगी? मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्याय होगा और 27 तारीख को हमारे भाई बाहर होंगे, सभी सनातनी योद्धा बाहर होंगे और पूरी मजबूती के साथ गए हैं, गौ माता के जयकारों के साथ गए हैं, जय श्री राम के जयकारों के साथ गए हैं। शायद हो सकता है कि जो जेल में भाई उनसे नहीं मिल पा रहे थे, जो जेल में हमारे कैदी हैं, जो हमारे अपराधी जो किसी भी अपराध में अंदर गए हैं, हो सकता है कि ऐसे सनातनी योद्धाओं से इनकी भेंट नहीं हो पा रही थी। ये बहाना है कि मथुरा भगवान कृष्ण की जेल में भगवान कृष्ण साक्षात खुद पैदा हुए और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जेल यात्रा का। तो आज हमारे भाई भी उस पावन भूमि में गए हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में गए हैं, तो भाइयों का भी स्वागत है इस जेल में। कोर्ट के दौरान एक हमें जानकारी हाथ लगी कि यहाँ पर कुछ हाथापाई जैसा माहौल कुछ टाइम के लिए बिगड़ा था। यहाँ पर माहौल, उस माहौल क्या वजह थी उस माहौल? नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं है। हम सभी अधिवक्ता अंदर, कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा ही वहाँ पर किया गया है। हो सकता है बहुत यहाँ आते हैं सभी और भी सभी क्लाइंट आते हैं, सभी और किसी की समस्या होगी, मगर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम है प्रशांत सिसोदिया, एडवोकेट, जिला सत्र न्यायालय मथुरा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे 5 सनातनी भाइयों को जहाँ पुलिस द्वारा रिमांड कराया गया सत्र न्यायालय में सीजेएम साहब के यहाँ, तो उसमें हमने अपने सनातनियों की बात रखी। हमारे पवन दुबे एडवोकेट जी हैं, गौरक्षक हैं, समाज सेवी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनके साथ हमने यहाँ मिलके और रिमांड में हम खड़े हुए उनके लिए। तो वहाँ हमने अपनी जोरदारी से अपने पक्ष रखा। हमें पूर्ण विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे, अपने उस पर, क्योंकि यहाँ मेरे सीनियर ने घंटों बहस की, विवेक गौतम एडवोकेट जी, जिन्होंने अपने दमखम से बहस की और उनका नाम है मथुरा कचहरी पे और सभी ने देखा आज उनके दमखम को माना है कि हाँ, और जिसमें न्यायालय द्वारा 27 अग्रिम तिथि लगा दी गई है सुनवाई हेतु और निश्चित रूप से ही यहाँ जमानत मिलेगी। धन्यवाद। आज ये जो प्रकरण हुआ है, इसमें हमारे गौ रक्षक जेल पहुंचाए गए हैं। शराब माफिया आजाद घूम रहे, गौ तस्कर आजाद घूम रहे। ये हम सभी सनातनियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। तरीका कुछ तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तस्कर है, जो गाय काट रहे हैं, जो तीर्थ क्षेत्रों में शराब एक लंबे समय से बेची जा रही है, वो कौन सा सही है? जो गाय जिसे सनातन वहाँ काम क्यों नहीं कर रहे थे ये लोग?
तो यहाँ वहाँ कर रहे, आप उनके काम को तो देखो, आप उनके बैकग्राउंड कुछ लोगों का सवाल, कुछ लोग शटर के लिए बोल रहे हो कि एक शटर गिरा दिया है, सिर्फ वही बात आप खुद कह रहे हैं सिर्फ। तो आप वो भी तो देखो कि वो इतने सालों से गौ माता की सेवा कर रहे, कितनी लाचार गौ को आप उनके पुनीत कार्य को क्यों नहीं दिखा रहे हो, जो उन्होंने इतने सालों से काम कर रहे हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपना घर परिवार छोड़ के रात दिन एक कर रहे, अब वो चीज क्यों नहीं दिखा रहे। आवेश में आके उन्होंने वो कार्य किया, न्यायालय में लाए, न्यायालय ने अपनी प्रक्रिया करी और प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज सुबह से यहाँ खड़े हैं आप, इंतजार कर रहे हैं। कल से यही है, हम कल से यही है, कल से थाने से लेकर न्यायालय। 27 तारीख लग गई है, 27 को भी यही, हम 27 को हम यहीं आएंगे हमारे दक्ष भाई और सभी सनातनियों के समर्थन में। क्या कहना? मेरा कहना है जो भी हमारे हिंदू रक्षा दल के जो गौ रक्षक जो निर्दोष जो जेल गए हैं, और न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है, जब इस देश की न्यायपालिका जब आतंकवादियों को भी न्याय देती है तो ये तो हमारे गौ रक्षक हैं, समाज सेवी हैं, धर्म के रक्षक हैं, सनातनी हैं, तो इनको भी न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। न्याय में देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती। आज मैं सिर्फ सभी मथुरा वासियों से और देशवासियों से इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे साथ जो प्रकरण हुआ था उस टाइम मेरे साथ मेरे कुछ अधिवक्ता भाई वहां पर खड़े हुए थे और बाहर के प्रवासी भी खड़े हुए थे। आज भी तुम देख लो, जबकि मेरा यहाँ कोई भी काम नहीं है, मेरे ऊपर भी दी थी तो मेरे भाई खड़े हुए थे। आज मैं अपने भाइयों के साथ पूरे तन मन धन से खड़ा हुआ हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ, आप सब भी हर जगह जहाँ भी उनका समर्थन चाहिए हो उनका समर्थन दीजिए, दीजिए, दीजिए। हमारे सभी अधिवक्ता भाइयों ने पूरा समर्थन दिया है और जो भी भाई के ऊपर मतलब आरोप लगाए थे वो बिल्कुल ही गलत पाए गए हैं, तभी उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है, उसमें दोबारा से चर्चा की जाएगी और भाई को निर्दोष साबित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हमने भी, तो मैडम हमने भी वीडियो देखी थी, हमने भी वीडियो जमानत हो जाती, वो लाइव गए थे, वो लाइव जाकर उन्होंने सिर्फ शटर बंद किया था, जो कि मथुरा में पैसों की बात कर रहे हैं, वो गलत है। हाँ, पैसों की जो चौथ वसूली लगाई है वो सरासर गलत है। कहीं पर भी आज पूरी बात कोई नहीं लगी भी नहीं है और है भी नहीं, लगी भी नहीं है, है भी नहीं है। और हमेशा मैडम आप हमेशा हमसे यही सवाल करते रहते हो कि ये गलत है। मैडम आपसे मैं अनुरोध करूंगा, मैं गलत नहीं कह रही, उनका तरीका गलत था। आप मेरे से क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रही। न्यूज से मैं तहलका न्यूज से ये कहना चाहूंगा कि भाई का अकाउंट पूरा चैनल फॉलो करके उनको देखा जाए, उसके बाद उसके ऊपर एक चर्चा का एक डिबेट बुलाई जाए। और धर्म का मतलब विनाश होता है, उस भाई मेरे भाई ने उसको बंद कर दिया तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं भाई के साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई के बारे में। मेरा भाई हमेशा सनातन के लिए काम करता है और करता रहेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। देख रहे हैं कि 27 तारीख जो है वो अब अगली तारीख रहेगी, जिसमें 27 तारीख की अगली तारीख को लेकर अभी अधिवक्ताओं ने भी जानकारी दी है। साफ तौर पर ये प्रकरण जो है आपके सामने लगातार बना हुआ है और उसी की जानकारी लेने के लिए इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। फिलहाल के लिए